अगर आप इस बार कोई 2 पहिया वाहन लेना चाहते हैं तो आपको आना होगा मोघट रोड पर, जहां पर है नेशनल ऑटोमोबाइल्स। जी हाँ, यामाहा का ये शोरूम, जहां पर आपको कई प्रकार की गाड़ियां मिलेंगी, अलग अलग वैरायटी की गाड़ियां मिलेंगी। 2 पहिया वाहन इस तरह से मिलेंगे जो आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अगर आप एक अच्छी गाड़ी पर राइड करना चाहते हैं, अच्छी गाड़ी पर सवारी करना चाहते हैं, तो आपको एक से बढ़कर एक मॉडल यामाहा के यहाँ पर मिल जाएंगे। यामाहा की यहाँ पर अलग अलग तरह की गाड़ियां हैं। अगर आप परिवार में किसी भी तरह के बच्चे के लिए लेना चाहते हैं, बड़े के लिए लेना चाहते हैं, यंगस्टर को अलग अलग बाइक की जरूरत है, तो आप यामाहा के इस नेशनल ऑटोमोबाइल्स के शोरूम पर आएंगे, जहां पर आपको अलग अलग वैरायटी की गाड़ियां मिलेंगी। खंडवा विधानसभा के चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए केंद्रीय कार्यालय का आज शुभारंभ खंडवा में आज हमने सब मिलकर किया है और यहाँ से सुचारू रूप से जो भी कार्यों की योजना है वो बनकर जाएगी और नीचे बूथ बूथ तक हमारे कार्यकर्ता लगातार सक्रिय रहते हैं और निश्चित रूप से इस बार 50,000 के पार भारतीय जनता पार्टी यहाँ से हमारी उम्मीदवार बहन कंचन मुकेश तन्वी जी विजयी होकर जाएगी। खंडवा की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ, चाहे हमारे स्वर्गीय हुकुमचंद यादव जी रहे हो, चाहे हमारे देवेंद्र वर्मा जी रहे हो, या अभी हमारी प्रत्याशी कंचन मुकेश तन्वी जी हो, सभी को भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद जनता ने दिया है और आने वाले समय में भी जनता आशीर्वाद निश्चित रूप से देगी, क्योंकि खंडवा के विकास में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार काम किया है और गरीबों के कल्याण की योजनाओं को लेकर हमारी, चाहे प्रदेश की शिवराज जी की सरकार हो, चाहे देश की मोदी की सरकार हो, हमने सभी का भला करने का काम किया है और चहुमुखी विकास करने का काम किया है। तो ये मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी ने आगे कदम बढ़ाकर इस देश को एक सशक्त राष्ट्र बनाने का काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी किया है। तो मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद यहाँ की जनता देगी, शिवराज जी के हाथ मजबूत करने के लिए आशीर्वाद देगी। राम मंदिर के होर्डिंग्स जो लगे हैं इस चुनाव में कर रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आप कांग्रेस की मानसिकता का पता चलता है कि आप एक तरफ तो कहते हैं कि हम भी राम को सिर्फ राम का ठेका सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, हम भी राम को मानने वाले हैं। अरे भैया, तुम तो जो है चुनावी हिंदू बनकर घूमते हैं। चुनाव जब आता है तब तुमको राम को याद आती है, तब भगवान की याद आती है। और ऐसे तो यही कांग्रेस है, यही कांग्रेस के नेता है। इन्होंने राम सेतु के प्रमाण मांगे, इन्होंने कि राम थे भी कि नहीं थे, ये इन्होंने ही प्रश्न उठाया था। और आज भगवान राम की इनको याद आ रही है और भगवान राम के होर्डिंग्स हटाने का ये पाप कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से भगवान राम, तुम होर्डिंग से भले हटा सकते हो, लेकिन जो भगवान प्रभु राम जो है वो लोगों के, जनता के दिलों में राज करते हैं, दिलों में बसे हैं। तो दिलों से कैसे आप हटाओगे? तो आप राम को के होर्डिंग हटाने की बात करो, भगवान राम आपको ही हटा देंगे और आपका अस्तित्व बिल्कुल निश्चित रूप से मिटेगा। चुनाव की शुरुआत हुई है, विरोध झेलना पड़ रहा है। बंधाना में आपको और प्रत्याशी का विरोध हुआ? नहीं, कहीं ऐसा विरोध नहीं हुआ। जो आपके पास खबर है वो बिल्कुल गलत खबर है। आखिरी का गांव जो 11 गांव में हमने जनसंपर्क किया और हर जगह बहुत ऐतिहासिक स्वागत हुआ। सुनो ना, मेरी बात सुनो ना। पहले आप उस वीडियो के बारे में बता रहे हो, मैं उस वीडियो के बारे में बता रहा हूँ। जो वीडियो आपके पास आया वो एक हमारा जो कार्यकर्ता था, जिसने पिछली बार रोड की वजह से मुख्यमंत्री जी को काले झंडे दिखाने का प्रयास किया था और उस पर प्रकरण बना था। और जिस कार्यकर्ता ने प्रकरण बनवाया था वो कार्यकर्ता हमारे साथ में उसको दिखा। उस बात को लेकर उसका विरोध था कि स्थानीय लोगों ने यहाँ कुछ काम नहीं किया। आप सरकार मैं भी भाजपा का हूँ, ये कहा, मैं भी भाजपा का हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने चाहे प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, सभी ने काम किया है, लेकिन स्थानीय लोगों ने काम यहाँ नहीं किया। उस बात को उसका विरोध था, तो वो संतुष्ट हो गया और भारतीय जनता पार्टी उस गांव से भी ऐतिहासिक वोटों से जीत कर आएगी। तो सड़क नहीं बनी, विकास नहीं हुआ, उस वीडियो में उसने कहा। देखिए, ऐसा है कि सड़क नहीं बनी, सड़क का काम चालू है। अब आप सोचो कि आज चालू हो जाए, कल रोड बन के तैयार हो जाए, ये संभव नहीं है। पंधाना के कार्यकर्ता कहते हैं कि पहले जिस महिला को हराने के लिए वोट मांगा है उसे जिताने के लिए। यही भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, जिसको कल हमने हराया, आज इसको जिताने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली। और उसके उदाहरण आपके सामने, मानदाता का पिछला उपचुनाव को देख लो कि नारायण पटेल जी को हमारे कार्यकर्ताओं ने हराया था।
हमारे कार्यकर्ताओं से जीते 1200 वोट से, लेकिन हमारे ही कार्यकर्ताओं के परिश्रम से नारायण पटेल जी 25,000 से जीते। नेपा नगर जहाँ पर हम 1200 वोट से हारे थे, उसी नेपा नगर की प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 26,000 वोटों से जिताया था। तो ये भारतीय जनता पार्टी है। हमारे परिवार में जो आ जाता है हमको सहज स्वीकार करते हैं, और पंधाना की भी छाया मोरे जी को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता